ये क्या हमारे साथ हो सकता है? मान लो अगर एक कॉमेट अर्थ के पास आ रहा है, कैन इट एक्चुअली हिट अस सडनली? फॉर एग्जाम्पल, एक कहावत है इंग्लिश में, व्हेन यू आर लुकिंग अप एट द स्काई, यू आर नॉट ट्रूली लुकिंग अप एट द स्काई, यू आर लुकिंग डाउन इनटू द यूनिवर्स। यानी कि पता भी नहीं कि क्या आने वाला है स्पेस से। अगर एक कॉमेट अर्थ पर गिरने वाला है तो क्या नासा, इसरो जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को झट से पता चलेगा? एक मूवी आई थी इस पे, आई थिंक डोंट लुक अप नाम की। मान लो अगर एक कॉमेट गिरने वाला है अर्थ पर, मानव जाति को कितने टाइम में पता चलेगा और कितना टाइम मिलेगा हमें? एक प्रोग्राम है यूएस में जो जितने भी नियर अर्थ एस्टेरॉइड्स है उनको मॉनिटर करता है और उनका जो पूरा ऑर्बिट है उसको ट्रैक करता रहता है इन रियल टाइम, ताकि हमें मालूम पड़े कि 20-30 वर्ष में कोई ऑर्बिट किसी पत्थर का हमारे प्लैनेट्स के साथ इंटरसेक्ट होने वाला है कि नहीं। और आई थिंक एक वैलेंटाइंस डे एस्टेरॉइड ऐसा कुछ तो है जो कुछ 20-30 वर्ष में पॉसिबली इम्पैक्ट हो सकता है, पॉसिबली। उसका कैलकुलेशन और करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे भी पत्थर रहेंगे, स्पेस रॉक्स रहेंगे जिसका हमें पता नहीं है, तो कहीं से भी आ सकते हैं, क्योंकि हमारा सोलर सिस्टम इतना बड़ा है और उसमें इतने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, हम उसका 1% भी नहीं जानते एक्चुअली। सो द अननोन फैक्टर इज ह्यूज। बहुत सारे ऐसे रॉक्स है, कॉमेट्स है, आईसी बॉडीज है, केपर बेल्ट में, ऊट क्लाउड में, कहीं से भी आ सकते हैं। वी विल नेवर नो अबाउट दिस। इवन ओरिजिनली बहुत डार्क होते हैं, उसको ट्रैक करने के लिए हमें बहुत सारे टेलीस्कोप्स को डिप्लॉय करना पड़ता है। 24 घंटे स्काई को स्कैन करो, फिर भी उसमें से कुछ ही हमें मिलेंगे। तो इट इज़ वेरी लाइकली, बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है कि ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं है। और उनमें से एक ऐसा हो सकता है जो हमारे ऊपर, हमारे अर्थ के, हमारी पृथ्वी के ऊपर आके गिरे, ऐसा पॉसिबिलिटी है। इन्हें डिस्ट्रॉय कैसे कर सकते हैं? डिस्ट्रॉय डिपेंड्स ऑन द साइज। अगर एक 10 मीटर का एस्टेरॉइड गिरता है तो उसका इंपैक्ट इतना कुछ रहेगा नहीं, मोस्ट लाइकली वो एटमॉस्फेयर में ही चल जाएगा। अगर 100 मीटर का है तो फिर वो तुंगुस का जैसा इवेंट हो सकता है 1908 का, या फिर चेलियाबिंस्क का 2008 वाला इवेंट। क्या हुआ था 1908 में? 1908 में एक रीजनेबली बड़ा ऑफिस बिल्डिंग के साइज का ऑब्जेक्ट अर्थ के एटमॉस्फेयर में आया। वो ग्राउंड पर इंपैक्ट नहीं हुआ, लेकिन वो हवा में एक्सप्लोड हो गया और उसका एक्सप्लोसिव फोर्स इतना था कि कुछ 200-300 किलोमीटर के रेडियस तक पूरा का पूरा फॉरेस्ट फ्लैट हो गया। एटम बॉम्ब से बड़ा, मोर देन अ मेगाटन एटम बॉम्ब। बहुत ही बड़ा इंपैक्ट था। 100 साल पहले हुआ था। हाँ, 1908 की बात है, तुंगुस्का, साइबेरिया। फिर 2008 में आई थिंक चेलियाबिंस्क में वो मीटियोर हुआ था, जो कितने लोगों ने वो डैश कैम्स में और वीडियोस में कैप्चर किया। वो भी एक एक्सप्लोसिव इवेंट था जिसका इंपैक्ट इतना बड़ा नहीं था जैसे कि 1908 वाला इवेंट, लेकिन उससे बहुत सारा डैमेज हुआ बिकॉज ऑफ द ब्लास्ट वेव, शॉक वेव। बहुत सारे बिल्डिंग्स में डैमेज हुआ, बहुत सारे ग्लास टूट गए और कुछ लोग इंजर भी हुए, बट उसका इतना डिस्ट्रक्शन नहीं था जैसा तुंगुस्का वाला इवेंट था। सो टिपिकली जब एक रीजनेबल साइज का ऑब्जेक्ट आता है और अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसता है तो टिपिकली इट विल एक्सप्लोड इन मिड एयर। लेकिन अगर उसका साइज बियॉन्ड अ सर्टन साइज है, मे बी किलोमीटर 2 किलोमीटर, तो जाके गिरेगा अर्थ के ऊपर और इम्पैक्ट होगा। और उससे और भी जो इम्पैक्ट से बहुत सारा एनर्जी रिलीज होता है, उससे बहुत डिस्ट्रक्शन हो सकता है। और अगर उसका साइज सिग्निफिकेंट है तो पूरे प्लैनेट भर में उसका इफेक्ट हो सकता है। इससे एक्सटिंक्शन इवेंट भी हो सकता है। ओके, अभी फिर से हम वॉर के बारे में बात करेंगे। आपको क्या बात करना है? क्योंकि टाइमलाइन काफी ज्यादा जंबल हो गई है, बहुत सारी चीजों के बारे में बात किया। आई पर्सनली वुड लाइक टू नो एविडेंस बेस्ड हिस्ट्री। सेपियंस फिर से खोलते हैं, लेट्स सी व्हाट्स मेंशन्ड। ओके। क्योंकि आई फील कि कॉमेट्स के बारे में जानना जरूरी है हर किसी के लिए, ताकि उन्हें थॉट एक्सपेरिमेंट्स करने का एक मौका मिले कि असलियत क्या है। आई थिंक सेपियंस में ही लिखा गया है कि the truth about history is that you'll never know the truth about history. More or less, yes. You will know some versions of history, but not the actual truth. हमें सिर्फ पिछले शायद 1000 सालों की हिस्ट्री के बारे में ज्यादा पता है। आप ये मानते हो? हाँ, बिल्कुल। ओके, कि पिछले 1000 सालों की हिस्ट्री जो हमने पढ़ी है किताबों में, वो सच है मोस्टली? नहीं, सच तो नहीं है। बहुत सारे मैनिपुलेशन से, बहुत सारे डिस्टॉर्शन से, कुछ सच भी है। ओवरऑल बिग पिक्चर क्रोनोलॉजिकली हम जानते हैं क्या हुआ, लेकिन उसके डिटेल्स में बहुत सारे इंटरप्रिटेशन है, और स्पेशली इंडियन हिस्ट्री में बहुत सारे मैनिपुलेशंस और डिस्टॉर्शंस है। लेकिन द क्लोजर द हिस्ट्री इज द मोर यू नो अबाउट इट, क्योंकि हमारे पास और डेटा है। पता है एंशिएंट इजिप्ट में जैसे पिरामिड्स हुए करते थे, कहा जाता था कि एंशिएंट इजिप्शियंस यूज्ड टू कंसीडर देमसेल्व्स द मॉडर्न वर्जन ऑफ अ पास्ट एंसेस्टर। अच्छा। यानी कि ये खुद मानते हैं कि शायद इजिप्शियन कल्चर 80,000 साल पुराना है और सब कुछ देखे, फ्लड्स देखे, वार्मिंग पीरियड्स देखे, कूलिंग पीरियड्स देखे। इजिप्ट एक बहुत मिस्टीरियस सब्जेक्ट है और बहुत कम पता है उस सब्जेक्ट के बारे में। आप कुछ कहना चाहोगे इजिप्ट के बारे में? हाँ, इजिप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये बहुत बड़ा, बहुत स्पेसिफिकली